with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आपका वादा था कि आज आप मुरली पढ़ेंगी। मुरली का टाइटल है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। एक है फाउंडेशन एंड दूसरा है इफ आई एम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग इट देन व्हाट इज द प्रूफ। संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जहाँ हर थॉट एकदम क्लीन होगी, कुछ भी उसके अंदर थोड़ा भी अडल्ट्रेशन, मिक्सचरिटी नहीं होगी, तो प्योरिटी नहीं तो ऑनेस्टी नहीं। सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और परमात्मा के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तब सत्यता की शक्ति है। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य हो जाएगा। विच मीन्स नाउ जितने क्षण हम सोल कॉन्शियस है तब सत्यता है, और जितनी देर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तब वो असत्य है। विच इज जितनी देर आपने आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज यूज की, पीस, लव, प्योरिटी, पावर, आप सत्य है। जितनी देर बॉडी कॉन्शियस में गए तो ईगो, एंगर, ग्रीड, पूरी होल लिस्ट, तब वो असत्य है। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रहे हैं। सत्य की निशानी एक ही स्लोगन है, सच तो नच। सदा खुशी में नाचता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी कैसे पूरी ऑनेस्टी की डेफिनेशन को चेंज करती है। परमात्मा कई बार मुरली में कहते हैं सच्चाई, सफाई। एक है सच बोलना, वो सच्चाई। सत्य स्वरूप में स्थित होकर बोलना, वो सत्यता। जब स्पिरिचुअलिटी के बिना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जब चल रहे थे तो हमारा जो पूरा इक्वेशन था वो था लोगों को खुश करना। लोग खुश होंगे तो वो हमें अप्रूव करेंगे, और जब वो हमें अप्रूव करेंगे तब हम खुश होंगे। इक्वेशन ही एनर्जी फ्लो की ये थी कि मुझे लोगों को खुश करना है, then they will approve of me that I'm a nice person, and when they approve of me then I will feel good, and when I feel good then I will be happy। क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही आनंद है, सुख है, खुशी है। तो उस वजह से उस इक्वेशन के लिए बहुत बार जो हम सोच रहे हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं। हम नहीं बोलते क्योंकि बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम सोचते कुछ और थे और बोलते कुछ और थे। अब परमात्मा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म सब में सत्यता। तो जो संकल्प में हो वही बोल में आना चाहिए। इट इज नॉट टू प्लीज पीपल, इट इज योर ऑनेस्टी। आप जो सोचेंगे वो बोलेंगे, और अगर वो बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं। सोचने लायक नहीं है। ये नहीं करना है कि सोचना कुछ और है, बोलना कुछ फिर कन्वर्ट करना है और फिर उसको बोलना है। और मुरली कहती है कि चतुराई है। हाँ, अभी क्या हुआ, सपोज मुझे आपने कहीं बुलाया कि आप यहाँ आइए, मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे नहीं जाना है। मैं अंदर से सोचूं क्या मन नहीं है जाना है, फिर भी मना किया तो नाराज हो जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही। ये सब थॉट्स हैं। और बोल क्या है, नहीं नहीं, I'll definitely come, I'll be very happy to come। तो what did I do? I create negative thoughts, but वो negative thoughts बोलने लायक नहीं है, तो I convert and create positive
वर्ड्स, लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि वाइब्रेशन ट्रैवल करती है, तो अगर हम बहुत मीठा भी बोलें ना, कई बार आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत स्वीट बोलेंगे, सब कुछ एक्यूरेट बोलेंगे, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो मिठास है, करेक्ट भी है, लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि सोच में वो नहीं है, शब्दों में वो है। शब्दों में पॉजिटिविटी है, रिस्पेक्ट है, मिठास है, सोच में नहीं है। तो वो रिश्ता नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि थॉट्स कैसी मिल रही हैं, और फिर वो आत्मा की अपनी शक्ति भी कम हो रही है, क्योंकि वो सोचते कुछ और है, कन्वर्ट करके बोलते कुछ और है। अब हमें क्या करना है, एक या तो जो सोचा वो बोलना है। इफ यू फील यू डोंट फील लाइक डूइंग दिस, डोंट वांट टू गो हियर, हैव द करेज टू से इट। लेकिन अगर वो नहीं है बोलने लायक, तो उसको कन्वर्ट अगर करना है तो बोल के लेवल पर नहीं करना है, उसको सोच के लेवल पर करना है। ये हम में से मेजोरिटी आज कर रहे हैं, आज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे मैं कोई बोलता था यार स्टूडियो में बहुत डबिंग रिकॉर्डिंग आपकी वेट कर रहे सब लोग, और खाली पड़ा है स्टूडियो, पर आवर हमको इतना पैसा लग जाता है, तो मैं खाना छोड़ के चले जाता था। वहाँ देखता तो वो लोग दूसरा आदमी डबिंग कर रहा होता था। यस। तो फिर यहाँ जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो झूठ बोल के जीवन इस तरह से जी रहे हैं, ऐसे ही तो आत्मा की शक्ति आज कम नहीं है ना। आत्मा की शक्ति कम होने का सबसे मेन कारण क्या है? मेन कारण है ये गुस्सा, ईर्ष्या, हर्ट, ये सब तो बाद में आए हैं। मेन कारण क्या है? सत्यता खत्म होती जा रही है इतना, और अभी कैजुअल हो गया, तो वो हमारे नेचुरल संस्कार में आ जाता है। सत्यता का कॉन्सेप्ट ही फिनिश, कैजुअली बोल देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट खुश करने के लिए बोल देना, अपना काम करवाने के लिए बोल देना, लेकिन सोचा कुछ और, बोला कुछ और, आत्मा की शक्ति कम होगी। वाई? बिकॉज आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। इफ आई कैन नॉट बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, where is the question of being honest to anybody else? वो तो होगा ही नहीं। सबसे पहले spirituality means I start being honest to myself, which means whatever I'm thinking, I speak. जो सोचा वो बोला। अगर जैसे मुरली कहती है मैं हूँ ही माई सेल्फ ही ऑनेस्ट हूँ, Yes. आई एम ऑनेस्ट, ओनली ऑनेस्ट, Yes. तो ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड ऑनेस्ट टू एवरीबडी, ऑनेस्ट ही रहेंगे। अपने आप हो जाएगा ना। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में चलते चलते अपने आप से भी सच नहीं, तो औरों से भी सच नहीं। तो जो सोच रहे हैं बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ों में पहले करना है, तो फिर बड़ी चीज़ों में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सारा दिन में चेकिंग कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जब हम किसी से मिल रहे हैं, रिश्तों में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं। एंड फिर अगर बोलने लायक नहीं है, क्योंकि बोलने से उनका नुकसान होगा या उनको बुरा लगेगा, तो वो सोचने लायक नहीं है। कई बार फिर हम कहते हैं अच्छा तो मतलब जो सोचा वो बोल दें, फिर इट्स ओके, दिस इज हाउ आई थिंक, आई विल स्पीक। नो, इफ व्हाट आई से somebody feels bad, तो चेंज इट, बट देन चेंजिंग इट नॉट एट वर्ड्स। और वो भी इसलिए क्योंकि अगर मैंने वर्ड्स के लेवल पर चेंज करके आपको बोल तो दिया, लेकिन मेरी वाइब्रेशंस तो आप तक पहुंचने वाली हैं, तो पर्पस ऑफ चेंजिंग तो डिफीट हो गया, क्योंकि मैंने फिर भी शब्द अच्छे बोले, थॉट्स तो नेगेटिव भेज ही दिए, तो मेरा पर्पस ही डिफीट हो गया, वो झूठ बोलने का पर्पस डिफीट हो गया। तो ये सारा दिन हमें बहुत सूक्ष्म रीति चेकिंग करनी है। सपोज मेरा आने का मन नहीं है जहां आपने बुलाया, या तो आई फर्स्ट चेंज इट एंड आई से मेरा मन नहीं है, आई डू इट सम अदर टाइम, दिस इज ऑनेस्टी। दूसरा, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये बोलने से ये ठीक नहीं है इस रिश्ते के लिए, देन आई चेंज इट एट द लेवल ऑफ थॉट्स, कि तो क्या हुआ, जाकर आए तो इतना नहीं कर सकते क्या हम किसी के लिए? दुनियादारी है। दुनियादारी नहीं, आई फील लाइक डूइंग, क्यों ना मैं करूं, ये मेरे रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना मैं ये करूं इतना। तो थॉट लेवल पे चेंज करके फिर वर्ड लेवल पे बोलना कि यस, क्यों नहीं मैं आपके लिए ये करूं, दिस, इसको हम कहेंगे इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी नॉट विद अदर पीपल, फर्स्ट विद माई सेल्फ, विद माई सेल्फ। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। फिर आप ट्रांसपेरेंट हो गए हैं अब, कि जो सोचते हैं वो बोलते हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि
इसको कुछ अगले ने कुछ गलत किया है और मैं बोलना नहीं चाह, वो बोल रहा, वो सामने से बोल रहा मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर मैं अगर वो रॉन्ग है तो उसको मैं क्या बोलूँ? नहीं, यू आर टेलिंग लाइज। वो झूठ बोल रहा है लेकिन हमें ही बता रहे बातें, ये कर रही है, वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। हाँ। तो क्यों बोले हम लोग कुछ भी? अगर हमारा रोल है कुछ भी, अगर हमारा रोल है उनको गाइड करने का तो हम बताएं। अगर हमारा रोल वो है ही नहीं तो हम एक्सेप्ट करें। ये आत्मा अपने संस्कार से बोल रही है, इनके पास अभी कोई रीजन है जिस वजह से ये खामोश बैठ जाना तो राइट नहीं, है। ये मेरी थॉट ये होनी चाहिए। खामोश तो आप बैठ गए, लेकिन कहाँ खामोश मैंने अंदर बैठे? से तो बोल दिया, देखो झूठ बोल रहा है, हाँ, बकवास कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो खामोश बैठना है, लेकिन कहाँ खामोश बैठना है? हम कई बार बोलते हैं मैं चुप रहा, मैंने नहीं बोला, फिर लेकिन अंदर तो चलता है ना। तो अंदर खामोश होना है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से चुप रहे लेकिन अंदर बोलते रहे तो वो भी तो पहुंच जाएगा, वो भी तो पहुंच जाएगा दूसरे तक। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको तो मिला, आपने तो क्रिएट किया। तो अगर आपको लगता है साइलेंस इज व्हाट इज नीडेड एट दैट टाइम, आपको चुप रहना है तो फिर चुप रहना है। लेकिन कहाँ चुप रहना है? यहाँ चुप तो रहना। सुबह से शाम तक जो अंदर आपको तो मिला, जो आपने कहा, जो मैं सुबह से शाम तक न्यूज़पेपर से लेके लोगों से मिलते जो मैं एक एक लेवल सबको दे रहा हूँ, वो मुझे मिला। मतलब आपने एनर्जी क्रिएट कर ली ना उस तो क्वालिटी आपको तो की। मिला, का मीनिंग क्या है? आपको मिला मतलब आपने अपने आप को कौन सी एनर्जी दी? मैंने सपोज, अपने आप को थोड़ी दी। अच्छा सपोज मैंने 10 लोगों को आज देखा सारा दिन में, और 10 लोगों के बारे में मैंने सोचा ये झूठा है, ये ऐसा है, इसको तो कुछ भी नहीं करना आता। हर बार मेरी थॉट और फीलिंग की क्वालिटी क्या थी? नेगेटिव थी। तो वो किसको मिला? मुझे कैसे मिलेगी? जो क्रिएट किया वो किसको मिला? तो उसका असर मुझ पर होता है। जो मैं थॉट और फीलिंग क्रिएट करूंगी उसका उसको कैसे रोकेंगे अगर एक आदमी मुझे झूठा दिख रहा है तो? चिंतन। देखो, एक्सेप्टेंस मीन्स क्या? जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उसका कुछ नहीं कर सकते तो उसको यहाँ पे रख के उसका चिंतन नहीं करना है। जैसे आपने कहा ना, जो बोलने लायक नहीं, सोचने लायक भी नहीं है, सोचने लायक नहीं, और जो मतलब देखने लायक और बोलने लायक नहीं है, उसको चिंतन करने लायक भी नहीं है। वो अपने चित्त पर नहीं रखना, चित्त पे रखने के लायक है ही नहीं। चित्त पर नहीं रखना। सारा दिन में बहुत कुछ दिखेगा, बहुत लोग दिखेंगे, बहुत संस्कार दिखेंगे। हम कलयुग के समय में चल रहे हैं, ज्यादातर फ्लेवर जो होगा थोड़ा सा नेगेटिव होगा। लोग दिखेंगे, संस्कार दिखेंगे, बातें दिखेंगी, कर्म भी दिखेंगे जो बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरी चॉइस है कि किस किस चीज को यहाँ रखना है, मतलब किस किस चीज को अपने चित्त पर रख के अपने चिंतन का हिस्सा बना लेना है। चित्त पर कहाँ रखा सिस्टर? एक बार बोल दिया, इसे कैसे, इसको कपड़ा पहनने की भी अकल नहीं है, देखो कैसा दिख रहा है, बोल दिया, निकल पड़े। बोल दिया तो चित्त पर हो गया ना ये। अच्छा, वो चित्त पे आ गया। आपने थॉट और फीलिंग क्रिएट कर दी तो वो चित्त पे आ गया। हाँ, कई वॉक थ्रू, जैसे आप एक मार्केट से वॉक कर रहे हैं, सपोज आप एक मार्केट में वॉक कर रहे हैं, आपको कितने लोग दिखेंगे? इतने लोग दिखेंगे, इतनी शॉप्स दिखेंगी, कितना कुछ दिखेगा। आप हर चीज को अपने चित्त पर तो नहीं रखते। ये शॉप ऐसी कैसी, ये ड्रेस ऐसी कैसी, ये शोरूम ऐसा क्या, ये लोग नहीं रखते ना। वी आर एबल टू वॉक थ्रू एवरीथिंग। हम सब कुछ के बीच चले जाते हैं बिना यहाँ उस चीज को चित्त पर रखे। हम रोड पर कार चला रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरह से चला रहे हैं, हम हर एक को अपने चित्त पर तो नहीं रखते। कितनी बोर्ड आती दुकानें। हाँ, हम नहीं सोचते ना, which means एक दुकान जहाँ जाना होता है, हाँ, उसको तो याद चीज रखते हैं। देखी, याद रखना अलग है। चीज देखी लेकिन उसके प्रति कितने थॉट्स क्रिएट किए, कितने थॉट क्रिएट किए। हम कोई चीज देखकर उसके बारे में कोई थॉट भी नहीं क्रिएट करे, हम कोई चीज देखकर उसके बारे में 2-4 थॉट्स क्रिएट करे, कोई चीज हम देखकर उसके बारे में कितने सारे थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। ये भी प्रैक्टिस है। जितने थॉट्स क्रिएट करेंगे, और अगर क्वालिटी थोड़ी सी नेगेटिव है तो एनर्जी तो मुझ आत्मा की डिप्लीट हो रही है, और वो भी ऐसी चीजों का चित्त पर रख के जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिस है। अनेक लोग, अनेक संस्कार, अनेक कर्म, मुझे नहीं उसके बारे में चिंतन करना है। इस से होता क्या? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग? सोल पावर गेटिंग डिप्लीटेड। रियली?
because every time it's a negative thought. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा जो कमजोर हो जाती है बोलते हैं ना, वो क्या होता है? मतलब कमजोर आदमी का डेफिनेशन क्या है? जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते, जैसे जब आपको गुस्सा आए तो आप कैसा फील करते हैं, और जब आप एकदम पीसफुल काम हैं तो कैसा फील करते हैं? दो में फर्क, ये हम दोनों ने एक्सपीरियंस, दोनों चीजें एक्सपीरियंस किए। गुस्सा है, मन अशांत है, परेशान है, कंफ्यूजन है। एक डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, एक शांत, अच्छा सो के उठा मैं कितना शांत हूँ, तो पीसफुल। शांत स्लीप मतलब माइंड वाज साइलेंट, और डिस्टर्ब्ड स्लीप मतलब हम सोए थे रात को लेकिन मन भी थका हुआ है, बॉडी भी थकी हुई है, जो चीज ज्यादा चलती जा रही है, और वो भी अच्छी क्वालिटी की थॉट्स नहीं क्रिएट हो रही। आप सिर्फ 5 मिनट बैठे, कोई एक व्यक्ति को लें और उसकी क्रिटिसिज्म करें, उसकी कमजोरियों का चिंतन करते हैं 5 मिनट, और चेक करते हैं कैसा फील होता है। फिर 5 मिनट के बाद उसी व्यक्ति को लें और 5 मिनट के लिए उसकी विशेषताओं का चिंतन करते हैं, तो कैसा फील होता है? आई डिडंट रियलाइज दिस पॉइंट। कैसा फील? मतलब बैठ के तो हम लोग तो आजकल तो सिर्फ वही करते हैं, एक आदमी को लेके जब तक उसकी एंट्री नहीं होती उसका बुराई करते रहते हैं। पता चल जाएगा, महसूस होता है। जितनी इस तरह की होगी थॉट्स, फीलिंग्स की क्वालिटी क्या होती जाएगी? मन उदास, परेशान, इरिटेटेड, क्रिटिकल, जजमेंटल। फिर एवरी थॉट अफेक्ट्स द सेल्स ऑफ द बॉडी, तो फिर शरीर पे उसका असर, फिर वाइब्रेशन तो पहुंचती है दूसरे तक, रिश्ते पर उसका असर, और वायुमंडल में उसका असर। अब यही 5 मिनट उस व्यक्ति की विशेषताओं का चिंतन करते हैं। बट ये तो फिर झूठ करना पड़ेगा ना। क्यों? मुझे उस आत्मा में मुझे वो आत्मा में विशेषताएं नहीं है? एक भी है विशेषता है, लेकिन वो आत्मा पसंद नहीं वो है आत्मा मुझे। पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसकी सिर्फ बुराइयां देखता हूँ कि उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। दैट्स ऑल। नहीं भाई, उसके पास अच्छी क्वालिटीज होंगी, लेकिन मैंने देखी नहीं। Who cares? मुझे मेरे साथ क्या किया? How did she or he made me feel? राइट। मुझे तो उसने कितना ऐसा छोटा फील करा दिया ना, कुछ बोल के। उन्होंने नहीं फील कराया, कोई हमें फील नहीं करा सकता कुछ भी। एवरी थॉट एंड फीलिंग इज माई क्रिएशन। आप कर सकते हैं कुछ, ये हो सकता है कि उनकी बात करने का तरीका कुछ आपको ठीक नहीं लगे, उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं, उनका आपके प्रति व्यवहार ठीक नहीं, इज ऑल फाइन, आपकी डेफिनेशन से वो ठीक नहीं, लेकिन फिर उसको लेकर फील कैसा करना है, कितना उसके बारे में। जैसे कई बार हम कहते हैं उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने जो बोलना था वो बोला, इंसल्ट फील होना, उन्होंने ऐसा कैसे मुझे बोला। वी हैव टू सी कि जो बोल रहा है वो अपने संस्कारों से बोल रहा है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, मुझे कैसा फील होना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बहुत सिंसियर हैं, एक सिंपल लेते हैं, आप जो काम करें वो बहुत सिंसियरिटी से करते हैं। डू यू नो दैट अबाउट योरसेल्फ? यस, यू नो दैट अबाउट योरसेल्फ। सपोज आई कम एंड से, मतलब इतने केयरलेस हैं आप, आपने ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे कर दिया इसको, इतना ऐसे काम करने से तो मैं किसी और को बोलती फिर ये वाला काम करने के लिए। दिस इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ सिंसियरिटी। ये मैंने आकर बोलकर कर दिया। अब अगर आप सिर्फ मेरी बात को सुने तो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे कि आपने मेरी इंसल्ट की। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बात को लिया और आप हर्ट हुए। लेकिन अगर उस समय आप सिर्फ एक ये ध्यान रख लेते, मैं सिंसियर हूं और मैंने ये वाला काम भी बिल्कुल सिंसियरिटी से, अपनी कैपेसिटी से किया था, आपको पसंद नहीं आया, वो या तो आपकी क्रिटिकल नेचर है या फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार उतना एक्यूरेट नहीं हुआ जितना आपने चाहा था। कंप्लीट, मैं भी राइट, आप भी राइट, हम डिफरेंट हैं। I did my best. I did my best, but which is the truth? Which is the truth? And which means after that? आप एक बात बताइए, फिर हर बंदे को, आप किसी को भी पूछ लीजिए, बच्चे से लेके बड़े तक, जिसको एक सिंसियर बंदे को बोलो कि आपने झूठ बोला क्यों उस दिन, बोले मैंने कब बोला, आपने मुझे झूठा बोल दिया, मेरे जैसे आदमी को, तो हर्ट तो सभी को होगा। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा ना, सिद्ध कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। वो जिद करके अपने पॉइंट को सिद्ध करना, ये मीनिंग है। तो दिव्यता नहीं है वो फिर।
ओके तो आई डोंट हैव टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन जिद करके सिद्ध नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं था, आपको गलत समझे, आप समझते क्या हो, मतलब ये जिद नहीं करनी है। ये जिद और सिद्ध नहीं करना है, ये दिव्यता नहीं है। अपने कुछ डे टू डे लाइफ में ये कितना काम आती है ये बातें। यस, ये डे टू डे लाइफ के लिए है ना। आई वाज थिंकिंग बड़ी स्पिरिचुअलिटी और ये बड़ी बड़ी कोई बात होगी, लेकिन ये पॉइंट देख के अभी याद है कि हाउ टू लिव इन लाइफ ऑर्डिनरी, बस कोई कुछ बात कर लिया तो कैसे फील करना है नहीं करना, कितना सिंपल और नाइस है। बहुत सिंपल है। अब इसको सिर्फ क्या करना होता है, सारा दिन में धारणा जैसे, इसीलिए क्यों रोज सुनना है, इसीलिए रोज सुनना है। अब ये कल तक भूल जाएगा, ये आज याद रहेगा, कल भूल जाएगा, परसों तक तो पूरा भूल जाएगा। इसीलिए रोज मुरली सुनना, रोज सुना, फिर उस दिन यूज किया, थोड़ा सा यूज हुआ, थोड़ा सा तो यूज हुआ ही नहीं, फिर कल फिर सुना, फिर थोड़ा सा यूज किया, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक दिन सुना, फिर 4 दिन नहीं सुना, तो फिर थोड़ा सा ऊपर गए, फिर एकदम से नीचे आए, फिर चौथे दिन फिर और मुश्किल लगेगा ऊपर जाना। तो इसलिए डेली मुरली का इसलिए फर्क पड़ता है। एक डेली जो है एनर्जी जैसे बॉडी को देते खाना, रोज खाना पड़ता है ना, तो वो काम करती है। एक दिन खाया 10 दिन नहीं खाया तो कर नहीं सकते। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सही बात, सहन शक्ति आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है। ये मेरा ही जवाब आ गया। झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। अभी आपसे जो पूछा था मैंने, आ गया ना आंसर। झूठ को कोई बोल दिया, झूठ तुमने सत्य को बोल दिया कि तुमने झूठ बोला, तो देखो इतना प्यार से सहन भी करना, सहन करना, झुकना भी पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा की विजय है। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने सिद्ध नहीं किया, आप चुप रहे, सहन कर लिया उस बात को, झुक भी गए, तो ऐसा लगेगा, खुद को भी लगेगा कि मैं क्या हो गई, मैंने हार मान ली। लेकिन बाबा ने कहा वो हार नहीं है, उस समय हार लगेगी, लेकिन वो सदा की विजय है। क्यों सदा की विजय है? क्योंकि सिद्ध और जिद ना करके मुझ आत्मा ने अपनी शक्ति को कायम रखा, अपने संस्कारों पे, अपने मन पे काबू। तो विल पावर भी बढ़ी, सोल पावर बढ़ी, संस्कार दिव्यता की तरफ गए। बाहर से भले लगे कि ये हार थी, बट एक्चुअली ये क्या है, ये जीत है। एंड इसी का ऑपोजिट, छोटी छोटी बातों में जिद करना, सिद्ध करना, जस्टिफाई करना, आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाना, आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाना, तो लगेगा कि जीत गए, लेकिन सोल पावर क्या हो गई। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो, विड्रॉ, 1 सेकेंड में विड्रॉ। लगेगा ना कि हार हुई है, मैं चुप हो गया, विड्रॉ। एक्चुअली सोच रहा हूँ तो हार नहीं है ये, विड्रॉ करना इज पावर है। दिस इज इट, विड्रॉ करना पावर है। जैसे वो टॉर्टोइज है, यस, आपने ऐसे कर लेता है ना अंदर पूरे, शेल में बैठ जाता है। हाँ, तो विड्रॉ करना पावर है। लेकिन पहले कहाँ ऐसे सोचते थे कि विड्रॉ करना पावर है। पहले सोचते थे मैं चुप रहूं, और वो भी वो गलत बोल रहे हैं तो भी मैं चुप रहूं, मैं नहीं। लेकिन अगर सिस्टर 2 लोगों को देखो, खिच करके कोई गो ऑन एंड ऑन करने वाला और एक विड्रॉ करके शांत होने वाला, आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे? दिस इज इट। सो प्रूफ इज ऑल देयर। हाँ, उसको रेस्पेक्ट भी करेंगे, आप बोलेंगे कितना इसको ये है, क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी है, संयम है, और डिग्निटी है। बहुत डिग्निटी, रॉयल लगता है। आर्ग्यूमेंट से विड्रॉ कर लिया, डिग्निटी है, रॉयल्टी है। सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और जिसने बहुत ज्यादा आर्ग्यू किया, बाबा ने कहा सोल पावर कम हुई, तो भले लगेगा जीत गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो वो एक्चुअली हार है। और संस्कार भी बन जाता है, वो संस्कार बन जाएगा हमेशा जिद और सिद्ध करने का, अपनी बात। ये संस्कार कितना सुंदर है, विड्रॉ करने का। हाँ, क्योंकि तो आप सत्य हैं। तो फिर ये तो संस्कार अगर विड्रॉ का हो गया, तो रेड लाइट आए, गाड़ी कोई टेढ़ा चलाए, कितनी जगह आपको फायदा हो जाएगा। तो छोटी छोटी बात से, हर जगह, जैसे कहते बूंद बूंद से चीज भर जाती है, इससे हम लोग
पॉइजन कितना डालते हैं सुबह से शाम और तक। हर बार जब आप करते हैं तो आत्मा की ताकत बढ़ती है, तो नेक्स्ट टाइम करने में Easier और भी होता इजी है। हो जाता है, क्योंकि सोल पावर बढ़ते जा रहे हैं, संस्कार बनता जा रहा है। एक्सरसाइज करते टाइम पे बिगिनिंग में कम वेट उठाते हैं, तकलीफ होती, बाद में वही वेट इतना आसान Easy लग लगता जाता है। कि मन करता है और बढ़ाओ। और क्योंकि अब आपको उसकी रिजल्ट मिलती जा रही है ना, तो मन करेगा बढ़ाने के मसल लिए, भी पावरफुल हो रहा है ना बढ़ते साथ में। जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक संस्कार को क्रिएट करने में जो विल पावर आप क्रिएट करेंगे, सोल पावर आप क्रिएट करेंगे, वो आपके हर संस्कार पे हेल्प करेगी, नेचुरली। क्योंकि ओवरऑल पावर बढ़ गई है। तो एक संस्कार पर भी अगर काम कर लिया, इसीलिए परमात्मा कहते हैं एक गुण भी अगर धारण कर लिया, एक गुण के पीछे पड़ जाओ कि ये गुण मुझे धारण करना है, एक गुण भी कंप्लीटली धारण करा तो सारे गुण आ जाएंगे। मतलब बॉडी की आप इम्यूनिटी बढ़ाओ तो सारे कोई भी ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। अब जैसे आपने कहा आर्ग्यूमेंट में विड्रॉ कर लिया, सहन शक्ति आ गई, पेशेंस की शक्ति आ गई, शांत रहने की शक्ति आ गई, रिस्पेक्ट करने की शक्ति आ गई, दूसरे को एक्सेप्ट करने की शक्ति आ गई, रॉयल्टी, झुक लिया, सहन करा, हार मान ली, झुक लिया, सहन कर लिया। कितने सुंदर वर्ड्स हैं ये, सहन सारी करना, बातें। झुकना, लेकिन अब ये सारी बातें वीकनेस नहीं लग रही हैं, स्ट्रेंथ है ना। पहले मैं सोचता था हार मान ली, झुक गया, क्या है, डरपोक है। नहीं, अब भी नहीं लगता है, नहीं लगता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपीरियंस है। और आपने जब कहा जब दो लोगों को देखते हैं तभी पता चल जाता है, सचमुच तब उस दो में से अब हम एक है, हमें कौन सा वाला रोल प्ले करना है। परमात्मा ने कहा जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, सिचुएशन के अनुसार सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया, बस एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोला, ऐसे ही बाहर से थोड़ा बोल दिया, तो वो संपूर्ण सत्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यता के पीछे सहन करना भी पड़े तो वो सहन नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्यता का सहारा जरूर लेना पड़ता है। हम, आपकी बात सत्य है लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है, तो फिर रिएक्ट कर दिया, तो फिर असत्यता का सहारा ले लिया ना, क्योंकि ईगो का सहारा ले लिया फिर, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिला ना तो ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं हुई है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे, बहुत आज दुनिया में जिसको कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट, राइट बात राइट करना, राइट बिहेव करना, तो समझेंगे कि हमें सबके साथ चलना आता है, हमें चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे, मतलब संस्कारों का और कर्मों का खाता देखेंगे, तो क्योंकि अंदर सत्यता नहीं थी तो खाता कैसा होगा। अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसीलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर कॉपी नहीं करो। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। दिव्यता, डिग्निटी, रॉयल्टी, डिविनिटी, इसको धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है। सत्यता को सिद्ध नहीं करना है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। सत्यता की नाव डोलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता, आत्मा की प्योरिटी, फिर इंटरैक्शन में सत्यता, ऑनेस्टी, कर्म में डिविनिटी, दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता, डिविनिटी। दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। डिवाइन थॉट्स, words and actions will come from soul consciousness. So honesty, but from the consciousness of
डिविनिटी ऑफ द सोल, तो फिर वो संपूर्ण सत्यता है। ये आज की मुरली थी, इसको अब हमें सारा दिन में यूज करना है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।